सवाल होगा, जनता से शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने बोला है उसको लेकर जो जनता है बिहार की वो भी बेहद आक्रोशित है। साहब, सम्राट चौधरी ने जिस तरीके से बोला है, आपको लगता है कि यह चुनाव बिगड़ गया भारतीय जनता पार्टी का? सम्राट चौधरी मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं, वो पागल हो गया है सम्राट चौधरी। वो जो माथा में बड़का को पगड़ी बांध ले है और उसी पगड़ी से उसका नस दब गया है, इसलिए सम्राट चौधरी अनाप शनाप बोलते रहता है जहां भी जाता है। जब वो उप मुख्यमंत्री के शपथ लिए सम्राट चौधरी, तो इसी नालंदा की धरती दीपनगर में एक कुशवाहा समाज के मीटिंग में आए और उसने सरेआम मंच से बोला कि अगर कुशवाहा समाज के लोगों को कोई वो खरोच भी मारेगा तो उप मुख्यमंत्री होकर कहता है कि हम खून के नदी बहा देंगे। उनकी नदी बहा देंगे। पूछ लेते हैं जेडीयू वाले से, पूछ लेते हैं भारतीय जनता पार्टी से। आप जेडीयू से हैं, ये भाजपा से हैं, गठबंधन है। साहब, इस तरह के बयान से चुनाव तो खराब हो जाएगा, सेल्फ गोल है। चुनाव पर तो इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर उनको इस ढंग का भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। सराहना है इनकी। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं और ये कह रहे हैं कि इनके प्रदेश अध्यक्ष को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। जेडीयू के हैं, आप बताइए, सहमत हैं उनके इस बयान से? हम तो ऐसे विचारधारा के लोग हैं कि हमारा भाषाई तो पूरे हिंदुस्तान क्या दुनिया जानती है। हम जिस नेता के नेतृत्व में हम लोग कार्य करते हैं और जनता के बीच में रहते हैं, भाषा की मर्यादा हम लोग अच्छी तरह से करते हैं। भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए। आप बताइए, आरजेडी से हैं, जिस तरीके से बोले हैं, क्या प्रतिक्रिया? उनका संस्कार नाम की चीज नहीं है, और संस्कार के मतलब होता है कई जन्म का हिसाब किताब। सही बात है, संस्कार नहीं है। आप बताइए साहब, कांग्रेस वाले। मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहूँगा आदरणीय उप मुख्यमंत्री से, इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन की टाइम है और लोग नेगेटिव क्रिएट करते हैं, पर्सपेक्टिव बनाते हैं। और अभी जो वर्तमान के समय में हिंदुस्तान की जो आबो हवा है वो जातीय उन्माद में घुल मिल गया है, तो वो भी अपने जात को गोलबंद करने के लिए ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं। बेसिकली ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। जनता के पास चलते हैं, जनता का शो है और तालियां भी बज रही हैं। साहब, ये बताइए कि जिस तरीके से बयानबाजी चल रही है यहाँ पर, उसका असर चुनाव पर क्या होगा? बहुत असर पड़ेगा। और पहले तो मैं नालंदा की धरती पे आपका स्वागत करता हूं और मेरा सवाल अमरकांत जी से है कि वो आप बताएं, जो यहाँ के स्थानीय सांसद थे वो बोलते थे कि आरएसएस को बैन करेंगे, क्या ये लोग आप उनका समर्थन करेंगे? क्यों बैन करें आरएसएस? अब सांसद महोदय ने बताएंगे, वही उनका स्टेटमेंट था, उनका बयान था। क्या आप वो सपोर्ट करेंगे? या अमरकांत भैया से पूछे ना कि वो क्या आप उनको सपोर्ट करेंगे? हाँ, बताइए। वो बयान दिए हैं जब वो महागठबंधन में थे, उस समय का बयान है। उसके बाद एनडीए में आए तो भी एक शब्द ने गलत बोले हैं। कौन नहीं बोला है? माननीय एमपी साहब कौशलेंद्र कुमार नालंदा। कौशलेंद्र कुमार हैट्रिक लगा चुके हैं। आप संतुष्ट हैं जो अपने सांसद हैं? सबसे पहले जो पोडियम पर दाईं तरफ दोनों लोग खड़े हैं, कांग्रेस वाले, जो कठपुतली के तरफ पूरे देश में अपना वजूद बचाने के लिए नाच रहे हैं। दूसरे राजद वाले खड़े हैं जिन्होंने बिहार की बर्बादी का गाथा लिखा है और जिनका छाप लालटेन है, जिन्होंने लालटेन युग में बिहार को रखा। बच्चों अपहरण कांड से लेकर रोड क्राइम से लेकर सब में बिहार को जलाया और आज भेष बदल करके इंडी गठबंधन के खाल के नीचे ये वोट मांगने का प्रयास कर रहे हैं। इनका 2024 में सफाया इसी नालंदा के पावन धरती से सफाया हो जाएगा। ऐसी बात कैसे कह रहे हैं, बताइए। ये जो खड़े हैं उधर, जो भगवा पहन के, ये एनडीए वाले, बीजेपी वाले, इनके प्रधानमंत्री कहे थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, और कहते कहते आधा देश को बेच दिए। ये कहेंगे आप, बताइए। सबसे पहली बात, मैं लाइव हो रहा है सिटी में बता देना चाहता हूं, माननीय प्रदेश के प्रधानमंत्री जिन्होंने एक सपना दिखाया था देश को, आज विश्व उनके रास्ते पे चल रहा है। आज विश्व में प्रधानमंत्री जी से ले रहा है कि प्रेरित है। और इस देश का इतिहास है कि आज तक इस तरह का माननीय नेता प्रधानमंत्री कभी बना नहीं, पैदा ही नहीं हुआ। क्यों साहब, आप बताइए क्या कह रहे हैं? अरे सर, आप कॉलेज के ग्राउंड में खड़े हैं और आप लोग बातों में उलझा रहे हैं। आप ये ना बोलिए कि बिहार में रोजगार कब लगेगा, फैक्ट्री पर कौन बात करेगा? बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस की जेडीयू। हमारा मुद्दा ये है। रोजगार को लेकर उठिए। वकील साहब बताइए, ये जो सवाल कर रहे हैं, आप तो बुद्धिजीवी हैं, क्या सवाल है इन जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे? जी,
इस मामले में मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि बात जो सिर्फ हो चुनावों के समय में रोजगार और युवाओं के संबंध में हो, गरीबों के संबंध में हो, किसानों के संबंध में हो, इसके सिवाय ये बताइए कि यहाँ पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री 17 साल के करीब, जिस तरीके से उन्होंने कहते हैं कि वो सुशासन बाबू हैं, विकास करते हैं, तो विकास हुआ है या नहीं है? जो यहाँ के लोग हैं वो दावा कर रहे हैं कि बहुत सारी फैक्ट्रियां आ गई, यहाँ पर आयुध फैक्ट्री आ गई, यहाँ पर रेल इंजन की फैक्ट्री आ गई, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज आ गया, इंजीनियरिंग कॉलेज आ गया, डेंटल कॉलेज आ गया, बहुत सारे उद्योग धंधे लग गए। ये आप सहमत हैं कि नहीं इससे? हम सहमत नहीं है। सबसे पहले हम युवा हैं, क्या इतना फैक्ट्री, इतना जो आया है, आयुष निर्माण जो बोले, डेंटल कॉलेज, फलना कॉलेज, सब चीज आया है, नालंदा के युवाओं को क्या उसमें नौकरी लगा है? वो तो सरकारी से आता है, चुन कर आता है, पूरा देश से लोग आता है। नालंदा के लोग को, युवाओं को नालंदा के लिए रिजर्व कर दें क्या? बताइए साहब। सबसे पहले तो हम नालंदा कॉलेज के ग्राउंड में हैं और युवा हैं, तो युवा के लिए क्या मिलता है? क्या मिलता है बताइए। जब शिक्षा बजट पेश होता है देश में, तो शिक्षा पर क्या मिलता है? अरे नीतीश जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ये कर्मभूमि या जन्मभूमि कुछ किए कि नहीं यहाँ पे? यहाँ पे किए हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ काम नहीं किए हैं, उनका फर्ज है और वो करेंगे भी। तो आप सहमत है, खुश है ना? खुश नहीं है। क्या हो गया जब किए भी हैं, खुश भी नहीं है? अरे क्या हो गया? जो शिक्षा पे होना चाहिए, जो स्टूडेंट के लिए होना चाहिए, वो तो मुद्दा होता ही नहीं है। कभी विधानसभा या राज्यसभा में शिक्षा पे चर्चा ही नहीं होती। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।